हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में 5 से 6 महीने के बच्चे के लिए एक सैम्पल फूड चार्ट शेयर करूंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 5.25 महीने के या 5.5 महीने के अंदर बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं। ये वो केसेस होते हैं जिसके अंदर हमने बच्चे को कभी फार्मूला मिल्क नहीं दिया होता है, सिर्फ बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होता है और फिर अब 6 महीने होने में जब 10-15 दिन रह जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सॉलिड फूड ही स्टार्ट कर दें। क्या मतलब है अब पैकेज्ड फार्मूला मिल्क देने का। तो ये वाला जो चार्ट है ये उस केस में भी वैलिड है। मेरी अभी एक डॉटर हुई है जो कि 6 मंथ्स की है और उसका सॉलिड फूड मैंने 5.25 महीने के अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया था और कैसे मैंने उसका सॉलिड फूड स्टार्ट किया था। इस फूड चार्ट के अंदर आप ऐसी चीज़ें देखोगे जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर कुछ भी एलर्जी नहीं होती है, जो आप 5 से 6 महीने के बच्चे को आसानी से दे सकते हो, जो बिल्कुल सेफ हैं। और ये सब चीज़ें मोस्टली बच्चों को खाने में भी पसंद आती हैं, जिसके कारण उनकी सॉलिड की जर्नी ईजी हो जाती है। 6 महीने के बच्चे का जब हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन का जो मेन सोर्स होता है वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। सॉलिड्स जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है ताकि बच्चे का नया टेस्ट और नए टेक्सचर्स डेवलप हों। इसीलिए हम जब भी सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ता हम सिर्फ मॉर्निंग के अंदर बच्चे को 1 टाइम सॉलिड देते हैं। अब हम मॉर्निंग में इसलिए सॉलिड देते हैं क्योंकि आपके पास में पूरा दिन होता है ये देखने के लिए कि उसके बाद में बच्चे ने तुरंत पॉटी तो नहीं कर दी, वो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट तो हुआ, बच्चे को कुछ एलर्जी तो नहीं हुई, उसको कुछ पेट में दर्द तो नहीं हुआ, उसने फूड को एक्सेप्ट किया। अगर आप उसको जस्ट रात को खाने से पहले दे दोगे तो हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि हम बच्चों को हमेशा इस पैटर्न से सॉलिड स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फ्रूट प्यूरीज, उसके बाद में वेजिटेबल प्यूरीज, उसके बाद में चावल या ग्रेन्स मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में दालें इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब कि प्रोटीन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग के अंदर फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने से एक तो बच्चे को वो मीठा होता है तो उसको एक्सेप्ट करना इजी होता है। दूसरा जो फ्रूट्स है वो डाइजेशन उसका इजी होता है कंपेयर टू ग्रेन्स एंड प्रोटीन। तो ग्रेन्स और प्रोटीन बाद में दिया जाता है। स्टार्टिंग के 1 वीक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट प्यूरीज वेजिटेबल प्यूरीज ही दी जाती है। उसके अलावा ये भी होता है कि अगर हम बच्चों को पहले ही दाल दे देते हैं, राइस दे देते हैं तो उसके बाद में बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्यूरीज को अडेप्ट नहीं करते हैं, उसका टेस्ट उनको समझ नहीं आता है। और दूसरा ये भी होता है कि जो दाल का पानी और जो राइस होता है, ग्रेन्स, प्रोटीन, इन सबको पचाना मुश्किल होता है कंपेयर टू वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिनके अंदर इतना फाइबर होता है। उनको पचाना बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ईजी होता है क्योंकि अभी ये सब कुछ उनका शरीर में बन ही रहा है, हमारी तरह पूरा डेवलपमेंट नहीं है अभी। फ्रूट प्यूरीज और वेजिटेबल प्यूरी से ये भी फायदा होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इसीलिए हम हमेशा वेजिटेबल और फ्रूट प्यूरी से ही स्टार्ट करते हैं। मुझे इससे ये भी बेनिफिट हुआ कि जब मैंने हमायरा को स्टार्टिंग के अंदर ही वेजिटेबल और फ्रूट प्यूरीज दिया तो बाद में मैं उसके राइस में, खिचड़ी वगैरह के अंदर ये सब डाल देती थी, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड कर देती थी दलिया में, तो वो इजीली उसको खा रही है। तो इससे मुझे ये भी बेनिफिट हुआ कि बच्ची मेरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रही है, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरे मंथ का फूड चार्ट दिया है जिसके अंदर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 सब इंक्लूड किए हैं और डेज़ भी इंक्लूड किए हैं। मैंने अपनी बेटी अमायरा के लिए यही फूड चार्ट फॉलो किया है और वही आप लोगों को आज बना के दिया है। 6 महीने के बच्चे के लिए वीक बाय वीक मील प्लान देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा फूड किस वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीक 1 में मैंने सिर्फ एक बार सॉलिड फूड देना स्टार्ट किया ताकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे एडजस्ट हो सके। इस हफ्ते मैंने ये सारे फूड्स दिए। तो डे 1 और 2 पे एप्पल प्यूरी दिया, ये फाइबर रिच होता है और बेबी के पेट के लिए जेंटल रहता है। डे 3 एंड 4 पे मैश्ड बनाना दिया, एनर्जी बूस्टिंग होता है और बेबी के वेट गेन में भी हेल्प करता है। उसके बाद में डे 5 और 6 पे मैंने मैश्ड चीकू दिया, नेचुरल स्वीटनेस होती है इसके अंदर जो बेबी को ईजिली पसंद आ जाता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। डे 7 पे मैंने स्वीट पोटैटो प्यूरी इंट्रोड्यूस की, ये आयरन और विटामिन से भरपूर होता है और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। और हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी बच्चों का मेन न्यूट्रिशन का सोर्स होता है तो आप उसे ज़रूर जारी रखें। उसके बाद
बाद में बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 में मैंने बेबी को 2 बार सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया था, एक सुबह या लंच टाइम पे और एक डिनर टाइम पे। तो मैंने जो फूड्स उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसको मैंने डिनर में शिफ्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट और लंच में मैंने उसको न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस किए। तो डे और 1-2 पे मैंने उसको राइस वाटर इंट्रोड्यूस किया, जो कि ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है और बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद में डे 3 और 4 पे दाल का पानी इंट्रोड्यूस किया। इसमें प्रोटीन और आयरन होता है जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। काफ़ी अच्छा रहता है दाल का पानी बच्चों के लिए। डे 5 और 6 पे पंपकिन प्यूरी मैंने बच्चे को दी। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, बेबी की आईसाइट और स्किन के लिए भी अच्छा रहता है पंपकिन, और मेरी बेटी को पर्सनली पंपकिन पसंद है। डे 7 पे मैंने बच्चे को कैरट प्यूरी दी। अब कैरट प्यूरी तो अभी सीज़न के अंदर भी है, तो मैंने लाल वाली गाजर ही लाके बच्चे को खिलाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और ऑफ़ कोर्स आईसाइट वगैरह के लिए भी काफ़ी सही रहता है। उसके बाद में डिनर में तो मैंने फिर वही सारे ऑप्शंस रखे जो कि मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, जैसे कि एप्पल प्यूरी, मैश्ड बनाना, मैश्ड चीकू एंड स्वीट पोटैटो प्यूरीज़। उसके बाद में चलते हैं वीक 3 पे। अब हम बेबी को और ज़्यादा वैरायटी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो थोड़ा-सा थिक होगा और थोड़ा-सा फिलिंग होगा, क्योंकि बेबी को थोड़ा बहुत सॉलिड खाने की आदत हो चुकी है। तो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के अंदर डे 1 और 2 पे मैंने खिचड़ी, यानी कि दाल प्लस राइस, मैंने 2 चीज़ों को मिलाना स्टार्ट कर दिया था। ये बेबी के स्टमक के लिए लाइट होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। डे 3 और 4 पे मैंने दलिया का पॉरेज इंट्रोड्यूस किया। फाइबर रिच होता है, जो डाइजेशन में मदद करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, मुझे ओट्स से बेहतर लगता है ये। डे 5 और 6 पे वेजिटेबल घी राइस मैंने इंट्रोड्यूस किया। इसमें हेल्दी फैट्स और कार्ब्स होते हैं, जो बेबी को एनर्जी देते हैं, और साथ में ये हर बच्चे का फ़ेवरेट होता है। अगर बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, तो वेजिटेबल घी राइस तो वो खा ही लेगा। उसके बाद में डे 7 के अंदर मैंने वेजिटेबल दलिया विद मूँग दाल दिया। ये प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर होता है, और उसके अलावा जैसे कि बच्चों को पसंद भी आता है, क्योंकि बच्चों को दलिया खाने की भी आदत है, मूँग दाल खाने की भी आदत है, वेजिटेबल की भी आदत है, तो अपने आप में एक वन पॉट संपूर्ण मील हो जाता है ये। उसके बाद में डिनर में तो फिर मैंने वही ऑप्शंस रखे जो बच्चा ऑलरेडी खा रहा होता है। तो जैसे एप्पल प्यूरी, मैश्ड बनाना, कैरट प्यूरी, स्वीट पोटैटो प्यूरी, आप इन प्यूरीज़ को आगे-पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, जो सीज़नल है, जो आपको पसंद है, या फिर जो आपका बेबी को अच्छा लग रहा है। उसके बाद में वीक 4 में जाते हैं। वीक 4 तक बेबी को प्रॉपर 2 सॉलिड्स खाने की आदत हो जाती है। इसलिए हम इसके अंदर और वैरायटी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एक वेजिटेरियन मील आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने ब्रेकफ़ास्ट और लंच के अंदर डे 1-2 पे वेजिटेबल खिचड़ी बेसिकली और मैंने ऐड कर दिया कि दाल और राइस के साथ में मैंने वेजिस भी डाल दी। अब इसके अंदर आयरन, कार्ब्स, फाइबर सब कुछ हो गया। डे 3 और 4 पे वेजिटेबल दलिया पॉरेज किया। ये हाई फाइबर होता है, प्रोटीन रिच होता है। वेजिटेबल्स के कारण इसके अंदर आयरन और फाइबर भी आ जाता है। उसके बाद में डे 5 और 6 पे मैंने वेजिटेबल घी राइस ऐड किया। ये गुड फैट्स प्रोवाइड करता है, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। डे 7 पे मैंने वेजिटेबल दलिया विद मूँग दाल इंट्रोड्यूस किया। ये बेबी का वेट बढ़ाने में और डाइजेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डिनर में मैंने सेम ही रखा, बस अब मैंने क्या किया, मैंने डेट्स भी ऐड कर दिए। डेट्स ऐड करने से क्या होता है, जैसे एप्पल प्यूरी में मैंने डेट्स डाल दिया, तो इससे आयरन भी मिल रहा है और नेचुरल स्वीटनेस भी है, और डेट्स तो बहुत हेल्दी हैं। तो और साथ में बच्चे को कुछ पता भी नहीं चलता है, कोई नया टेस्ट भी नहीं लगता, उसे बड़े पसंद आते हैं। उसी तरीके से मैश्ड बनाना, पंपकिन प्यूरी जैसे रखी। पंपकिन प्यूरी भी एक अच्छा ऑप्शन है, विटामिन रिच होता है और डाइजेशन के लिए भी ईज़ी होता है, पंपकिन पचाना ईज़ी होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है पीयर प्यूरी प्लस डेट्स, तो ये नेचुरल फाइबर और आयरन प्रोवाइड करता है और बेबी के हेल्दी डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, ये था एक सैंपल फूड चार्ट। आई होप कि ये आपके काम आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे नॉनवेज भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये टिपिकली डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर परमिशन देता है और आपके घर में नॉनवेज चलता है उस चीज़ पे। टिपिकली ऐसा बोला जाता है कि आप बेबी को जब भी कोई फूड इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपको उसे 2 से 3 दिन तक बच्चे को सेम फूड देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बेबी को कुछ एलर्जी हो रही है क्या, उसे कुछ गैस तो नहीं हो रहा है, पॉटी ठीक से आ रही है क्या।
और सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप बेबी का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो तो हमेशा स्टार्टिंग में जैसे आपने राइस का वाटर दिया, फिर आपने सेकंड टाइम जब उसको इंट्रोड्यूस किया राइस, तो आप क्या करो उसके अंदर थोड़े से राइस भी मिला दो। तो इस तरह से थिन से थिक कंसिस्टेंसी की तरफ हमें बढ़ना होता है। उसके अलावा बच्चों को 1 साल से पहले सॉल्ट, शुगर, हनी या गाय का दूध नहीं दिया जाता है। अभी भी आप बच्चों का जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे कंटिन्यू रखना और जो सॉलिड्स है उसको जस्ट इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही रखना। अगर बच्चे ने 4-5 चम्मच, 6 चम्मच भी खा लिया तो बहुत है। अमायरा एक इंडियन बेबी है और मैंने अपनी डॉटर को जो भी खिलाया था वो सब मैंने इस फूड चार्ट के अंदर मेंशन किया। ये अमायरा को अच्छे से सूट किया पूरा फूड और इसको कुछ एलर्जी वगैरह नहीं हुई। अमायरा की टमी ने सारा का सारा फूड को अच्छे से डाइजेस्ट किया। मैं अमायरा को जब भी कुछ प्यूरीज़ बना के देती थी तो मैं बहुत ध्यान रखती थी कि जो उसकी थिकनेस है वो प्रॉपर हो, क्योंकि अभी इनकी जो टमी होती है वो बहुत ही छोटी-सी होती है, इनका जो मुँह है वो भी छोटा-सा होता है, इनसे बहुत ज़्यादा ऐसे थिक कंसिस्टेंसी नहीं खाई जाती है। तो किसी भी एप्पल को या वेजिटेबल को अगर आपको पतला करना है तो आप उसमें बॉइल्ड वाटर डाल सकते हो या फिर आप उसके अंदर फ़ॉर्मूला मिल्क डाल सकते हो या ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो और आप उसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।